अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं जुल्कुरनैन अब्बासी साहब। क्योंकि ये जमात इस्लामी से हैं तो कराची में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए तो उसमें सारे लोग ये सोच रहे थे, जिस तरह से जमात इस्लामी ने वहाँ पर सैलाब का काम किया और मुख्तलिफ़ हवाले से जो काम किया, तो हम ये सोच रहे थे कि जमात इस्लामी लीड कर जाएगी। तो आज का हमारा यहाँ पर बैठ के बात करने का ये मकसद था कि बाद में जो अभी की ख़बरें हैं तो ये सुनने में आया है कि जमात इस्लामी जो है तो वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके तो अपना मेयर बना। आज मेरे साथ मौजूद हैं जी जुल्कुरनैन अब्बासी साहब। तो इनसे मैं कुछ आज सख्त सवाल करने वाला हूँ, क्योंकि बड़ी अजीब सिचुएशन है। तो सर, आपको क्या लगता है, जिस तरह से कराची के इलेक्शन हुए, बल्दियाती इलेक्शन हुए और एक्सेप्ट ये किया जा रहा था कि जमात इस्लामी जीत जाएगी, लेकिन उसके बाद देखने में आया कि इलेक्शन हुए और 3 दिन बाद जो है इलेक्शन का जो नतीजा सामने आया और उसमें जमात इस्लामी हार गई। मौजूदा जिस तरह से सूरत हाल है, असल मेरा सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ सुना है कि जमात इस्लामी इत्तेहाद करने जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चंद चीज़ें ठीक करता चलूँ। आपने कहा कि जमात इस्लामी का दूसरा या तीसरा नंबर है जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो एक्सपेक्टेशंस किसकी थी? वो या पीटीआई के लोगों की थी या पीटीआई पीपल्स पार्टी के साम्राज्य की थी। जाहिर सी बात है, जब इंसान ताकत के नशे में धुत हो जाता है तो उसे अपने सिवा कोई दूसरा बंदा नज़र ही नहीं आता। यही था पीटीआई और पीपल्स पार्टी के साथ। वो समझ रहे थे कि हमारी यहाँ पे मोनोपोली है, हमारा यहाँ पे इजारादारी है, यहाँ पे दूसरा बंदा कोई नहीं आ सकता, आम आदमी यहाँ पे नहीं आ सकता, आम आदमी इंतखाबात नहीं जीत सकता। जमात इस्लामी वाहिद अवामी जमात है जो इस बलदियाती इंतखाबात में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से नंबर 1 जमात, नंबर 1 पार्टी बनी है बलदियाती इंतखाबात में। असल में सवाल ये है कि जो इत्तेहाद करने जा रही है से पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करने जा रही है जमात इस्लामी, ये खबरें सुनने में आई हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि पीपल्स पार्टी ने जो पिछले अपनी हुकूमतों में किया है कराची के साथ, तो ये किसी के डकी छुपी बात है नहीं है, सबके सामने है जिस तरह से उन्होंने कराची के साथ किया। तो कैसे हो सकता है कि जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगी? जी बिल्कुल। सबसे पहले पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने के हवाले से असल में जमात इस्लामी और हमारी जो मरकज़ी क़यादत है या कराची की क़यादत है ख़ुसूसी तौर पर, वो दोनों पार्टीज़ के साथ उनको साथ लेके चलने का सोच रही है। और आगे दौल और मीडिया के सामने हमारे नईमुर रहमान साहब ने कहा कि हमने अपना मेयर लाना है, हमने काम करना है, तख्तियाँ तुम लोग लगाओ और जिसने हमारे साथ चलना है, कौन हमें बताएगा कि कौन हमारे साथ चलेगा? हम तो काम करने को तैयार हैं, हम तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि हमारा मेयर होगा, लेकिन हमारे साथ इत्तेहाद किसने करना है ये उसका फ़ैसला हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, ये उनकी चॉइस। अब सर, बहुत सारे लोगों का अवाम में मैं बैठ रहा उठ रहा होता है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जमात इस्लामी एक मुनाफिक जमात है, और जो मौजूदा कराची में जिस तरह से उसने किया है, मतलब पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया, अक्सर लोग ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी ये पीटीआई के साथ इत्तेहाद होगा जमात इस्लामी का, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के साथ जाके बैठ गई। मुनाफिक जमात कहा जा रहा है कि ये जब से शुरू हुई है तो ये हमेशा से मुनाफकत करती है अवाम के साथ। बड़ी मुज़हिका ख़ेज़ चीज़ है, बड़ी मुज़हिका ख़ेज़ चीज़ है। अब मैं आपको मिसाल के तौर पर मिसालें दे के कुछ चीज़ें समझाता हूँ कि हम लोग मुनाफिक हैं या वो लोग मुनाफिक हैं जो 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके, 90 रोज़ का वादा करके फिर आवाम के साथ वो सलूक करते हैं कि उन्हें तिगनी का नाच नचा देते हैं। वो लोग मुनाफिक हैं या हम लोग मुनाफिक? या फिर वो लोग मुनाफिक हैं कि जो कहते थे कि यार लोगों को खाने को कुछ ना मिला तो हम अपने कपड़े बेच के ढोंग रचा रहे थे, कपड़े बेच के हम उनका आटा, रोज़ी और पानी, और हम महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे, हम चीज़ों। लेकिन अब देखें कि आपके सामने सूरत हाल क्या है, मुल्क दिवालिया होने को है। तो बताएं कि मुनाफिक तो वही होता है ना कि जो करे को अल्फाज कुछ और कहे और उसकी हरकतें कुछ दूसरी हों, करतूत कुछ दूसरे ही तरह के हों। तो अब देखें ना, जमात इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह सैलाब हो, ज़लज़ला हो, या वैसे रमज़ान में, या वैसे जो मसाकीन होते हैं हमारे, जो हमारे यतीम लोग होते हैं, उनके लिए हमारा प्रोग्राम चल रहा है। जो मसाकीन है उनके लिए हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अगर मुल्क में कोई आफत आ जाती है तब भी मैं जिस तरह से पीडीएम है तो वो पीटीआई के ख़िलाफ़ है।
तो अवाम जो है तो अक्सरियत जो है तो वो पीडीएम के ख़िलाफ़ है। जमात इस्लामी वो जमात है जिसका पता नहीं चल रहा है कि वो पीडीएम के साइड पे है या पीटीआई की साइड पे। वो गोलमोल बातें करते हैं और कभी देखने में आता है कि वो पीटीआई की साइड ले रहे हैं, लेकिन कभी देखने में आता है कि वो पीडीएम की साइड ले रहे हैं। तो ये जमात खुल के सामने क्यों नहीं आती है, अपना मौक़िफ़ सामने क्यों नहीं लाती है कि ये किसकी साइड पे है, असल में ये चाहती क्या है, या जिस तरह से बाकी पार्टियां जो है जिन्होंने काफ़ी उरूज पाया, तो ये जमात हमेशा से पीछे क्यों रह गई है? देखें, मजमूई तौर पर जब आवाम, क्योंकि हमारा ये निज़ाम है, इसे जमहूरियत कहते हैं और इसे कहा गया है कि यहाँ पर बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। यहाँ हर बंदे का एक वोट है। वो बंदा जिसने मास्टर्स किया और जो बिल्कुल जाहिल है, दोनों का एक वोट है। तो जैसी हमारी अक्सरियत होगी आवाम की, वो जो हलाक की होगी, तो जाहिल हुक्मरान बनेंगे। वो पढ़े लिखे बाशऊर लोग होंगे, उनकी अक्सरियत बाशऊर पढ़े लिखे लोगों की होगी, तो पढ़े लिखे लोग इक़्तिदार में आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले बरसों में जैसे तालीम का दौरा है, तो जैसे ही लोगों के अंदर शऊर बेदार होगा, लोग पढ़ाई लिखाई तालीम की तरफ जाएंगे, तालीम का स्टैंडर्ड बेहतर होगा, तो यकीनन वो दिन दूर नहीं जब जमात सामने आ जाएगी। और मुझे हैरत हो रही है कि आप क्यों कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है कि जमात का मौक़िफ़ क्या है या जमात कहाँ पे स्टैंड कर रही है, पीडीएम के साथ है या पीटीआई के साथ है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे लिए तो हमारा जो मौक़िफ़ है वो इन दोनों से बिल्कुल अलग थलग है। हमारे लिए तो बहुत दोनों बातिल निज़ाम के परवरदा है, दोनों उनकी आबियारी करने वाले हैं। हम तो हक़ के साथ खड़े होने वाले लोग हैं और हम तो इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में, इस जद्दोजहद में, इस अजीम फरीज़े को सरंजाम देने के लिए वो कोई भी पार्टी हो हमारा साथ दे सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई भी हमारे साथ खड़ी नहीं। तो हम तो किसी को गलत काम के लिए किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते जाके। तो मुत्तहिदा मजलिस अमल भी बनती रही है वो इसीलिए क्योंकि वो सारी इस्लामिक पार्टीज़ इकट्ठी होकर वो इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए कोशिश करती थी, इकट्ठे जद्दोजहद करती।